अब रुक इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। लियारी में बिल्डिंग करने के वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी की चेयरमैनशिप कमिश्नर कराची हसन नकवी करेंगे। दीगर मेंबरान में स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आयशा हमीद, डायरेक्टर कंप्लेंट डेंजर बिल्डिंग्स कमेटी SPCA नदीम अहमद, डिप्टी डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आसिफ अली लांगर शामिल है। तहकीकाती कमेटी वजूहात जानने के लिए 48 घंटों में रिपोर्ट देगी। कमेटी इमारतों के गिरने की वजूहात, जिम्मेदारों और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात पेश करेगी। मखदूश इमारतों से लोगों के इनखला का मौसर तरीका भी तजवीज़ किया जाएगा। और अब ये जानिए, SPCA का सिस्टम तब्दील करें, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल में किसी रिहायशी मनसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टैसूरी का लियारी हादसे में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कहा कि जो ख़ानदान बेघर हुए इन्हें गवर्नर हाउस से राशन फराहम किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत घर खाली कराने वालों को 6 माह का किराया एडवांस दे। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताख़ीर की वजह से शहरी पोर्शन लेने पर मजबूर होते हैं। दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इमारत गिरने के वाक़े पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा, सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की जरूरत है। शहर कराची में कई ऐसी स्कीमें हैं जिनमें 20 सालों से डेवलपमेंट नहीं हुई। मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं, उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा। फौरी रिलीफ के लिए सिंध हुकूमत इन तमाम लोगों को जो बिल्डिंगें खाली कराई जा रही हैं उनको किराए के ऊपर इसी इलाकों में 6 महीने का एडवांस जमा करा के इनको घर दे। लोग मजबूरन ये घरों के तलाश में पोर्शन में जाके बैठ जाते हैं। लियारी के रहने वाले एक एक बच्चे, बुजुर्ग, बहनों को मायूस नहीं करूंगा, बार बार आऊंगा, इसके ऊपर खामोशी नहीं होगी जब तक के कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है मैं उसे खुशाइन करार देता हूं। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे। 5 रोज हो गए लियारी यूसुफ मेंशन के मकीन ताहाल खुले आसमान और कीचड़ आलूद पर आस लगाए बैठे हैं कि कोई खुदा तरस आएगा और उनको आबाद कर जाएगा। बोल न्यूज़ खाना बदोश बने खानदानों की आवाज़ बन गया। जो जान बहक हुए उनके लिए 10 लाख, जो बच गए उनके लिए क्या। यूसुफ मेंशन वाक़े के जिंदा बच जाने वालों की उम्मीदें दम तोड़ गए। गलियों में बिखरा सामान, कदमों तले गंदी सड़क और सर पर खुला आसमान। ये घर हम लोग को भी चाहिए ना, हम लोग का भी बेघर है ना। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जावे, अभी बरसात का मौसम है, कहाँ जाएंगे ये लोग। हम लोग ऐसे भिखारियों की तरह रोड पे नहीं होते, घर पे होते। हर कोई औरत यही चाहता है कि उसे छत मिले, वो छत के नीचे बैठे, वो ऐसे गलियों में रुलता हुआ नजर नहीं आए। बेआसरा मुतासरीन सवाल कर रहे हैं, इन्हें छत कौन देगा। जिस तरह ये सैलाब वगैरह कुदरती आफत आते हैं उनको घर मिलना चाहिए, तो इनको भी चाहिए। शहरी है। नाउमीद मुतासरीन ने दिल की भड़ास भी निकाल दी। कुछ भी नहीं देंगे, ये सिर्फ कुछ दिनों का दिखावा है, इसके बाद सारा काम खेल कहानी पूरा खाता। खाना बदोशी की हालत में फुटपाथ पर पड़े खानदान को आबाद कौन करेगा, सवाल का जवाब ताहाल किसी ने नहीं दिया। हैदराबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। 74 इमारतें इंसानी जिंदगियों के लिए साल से खतरा बनी हुई हैं, मगर इन इमारतों पर एक्शन कब होगा और कौन लेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। देखते हैं हैदराबाद से इरफान आराई की रिपोर्ट। हैदराबाद में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खतरनाक इमारतों की लिस्टें साल हर साल से जारी कर रही है, मगर अमली इक़दाम कौन करेगा। खतरनाक इमारतों के मकीन सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। हमने इदारे को कई दफ़ा कहा है कि इसकी मरम्मत की जाए, ये बिल्डिंग खतरनाक हद तक खतरनाक होती जा रही है, लेकिन वो आते हैं, वो ये बोलते हैं कि हम आपको इजाज़तनामा देंगे और आप जो है रिपेयरिंग खुद करें। हीराबाद मार्केट, शाही बाजार, खाई रोड, हाली रोड, सिरे घाट, नाई कापड़, पक्का किला, फौजदारी रोड, बकरा मंडी के इलाकों में 74 इमारतों को इंसानी जिंदगियों के लिए खतरनाक करार दिया गया है। लोग जब किसी इमारत में रह रहे होते हैं तो उसके साथ उनके जज्बात जुड़ जाते हैं, तो वो जज्बाती तौर पर उस जगह को, उस मकान को छोड़ नहीं पा रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बारहा उनको बार बार समझाएं, नोटिस दें। इन इमारतों को कौन, कब, कैसे खाली करवाने की जिम्मेदारी अदा करेगा, इस पर तमाम इदारे आंखें बंद किए किसी सानहे के मुंतजर हैं। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, हैदराबाद। वफाकी काबीना के अहम फैसले के बारे में आपको बताएं। कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने हुकूमती सतह पर चीनी दरामद करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए।
वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ये कहना है कि चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के ज़रिए की जाएगी। चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। चीनी दरामद का तरीक़ा माज़ी की हुकूमतों से मुख्तलिफ और वाज़ेह तौर पर बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई क़िल्लत पैदा करके कौमी ख़जाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हसार किया जाता था। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफर मिक़दार में दस्तयाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। वफाकी काबिनेट की हुकूमतों से मुख्तलिफ और वाज़ेह तौर पर बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी चीनी की कीमतों को पार लग चुके हैं। बढ़ती कीमतों से खरीदार परेशान हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, खरीदारों का क्या कहना है, रशीद बलोच से जानते हैं। मुल्क भर की तरह शहर में भी चीनी की जो कीमत है वो बढ़ गई है। मार्केट में इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे हमने मालूमात ली चीनी की कीमतों का। बड़े बड़े जो सुपर मार्केट है वहाँ पे, छोटे जो परचून की दुकानें हैं, 84 रुपये से 184 रुपये से लेकर 190 रुपये तक पर केजी जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जो बड़े जनरल स्टोर हैं, बड़े सुपर मार्केट हैं, वहाँ पे तकरीबन 185 के दरमियान आपको चीनी मिल सकती है। अवाम ने एक मुतालबा रखा है हुकूमत से कि कम से कम आटा और चीनी, ये दो ऐसे अशिया खुर्दनी हैं जो आम जो रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, इनमें थोड़ी सी सस्ताई हो ताकि आवाम जो है वो उनका एक हिसाब से गुजर बसर हो सके। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर से खबर है जहां चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ज़िला इंतज़ामिया चीनी को सरकारी रेट पर फ़रोख्त करवाने में नाकाम हो गई। ओपन मार्केट में चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से तफसीलात जानते थे। अफजाल, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ क्या है इस पर? जी बिल्कुल, लाहौर ज़िले इंतज़ामिया जो है वो चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है और चीनी जो ओपन मार्केट में है वो इस वक्त 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। और दुकानदारों का ये कहना है कि सरकारी निर्ख पर जो है वो चीनी दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से चीनी को सरकारी निर्ख पर फ़रोख्त करना मुश्किल है। मेरे साथ एक इस वक्त कस्टमर मौजूद हैं। 190-200 ब्लैक में बिक रही है क्योंकि मार्केट में भी शॉर्ट है, इस वजह से ब्लैक में जिसके पास पड़ी है वो ब्लैक भी दे रहा है। अब तकरीबन कल एक दुकानदार के पास गया था मैं, तो मैं नेशनल फूड में बेसिक होता हूँ ना, तो उसके पास गया था। वो कहता है अब इतने पैसे नहीं होते कि तोड़ा लेके हम आ सकें, 10,000 का तोड़ा लेके वो बजट ही नहीं हमारे पास इकट्ठा होता। जी बिल्कुल, ख़रीदारों का कहना है कि चीनी जो है वो 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में जो है वो अफोर्डेबल नहीं है और ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो चीनी की फ़रोख्त जो है वो सरकारी निर्ख पर यकीनी बनाए। बहुत शुक्रिया। मूसलाधार बारिशें और सैलाब के तबाहकुन असरात, जानी और माली नुकसानात पर PDMA का आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड की गई। हलाकत तेजी में पंजाब दूसरे नंबर पर रहा। 26 जून तक 7 जुलाई 12 रोज में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाई। बारिशों और सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट NDMA ने जारी कर दी। 12 रोज के दौरान मुल्क भर में 89 अफराद जाँ भाग हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 29 अफराद लुक़्मा अजल बने। पंजाब में 24 अफराद जान से गए। सिंध में जाने गंवाने वालों की तादाद 15 जबकि बलूचिस्तान में 11 रही। बारिशों और सैलाब से 140 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 57 बच्चे, 48 मर्द और 35 खवातीन शामिल हैं। बारिश के बायस 66 घर मुकम्मल तबाह हुए। 123 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। बारिशों से मुताल्लिक़ PDMA के आदाद-ओ-शुमार भी सामने आ गए। सबसे ज़्यादा 48 मिलीमीटर बारिश शेखुपुरा में रिकॉर्ड हुई। लाहौर में 40 मिलीमीटर बारिश ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। गुजरावाला में 6, मरी में 5, फैसलाबाद में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सियालकोट में 2 और मंडी बहाउद्दीन में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। अटक, टोबा टेकसेंग, भावलनगर, कसूर और भावलपुर में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। DG PDMA इरफान काठिया के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहेगा। जिला वाशक में रक्षान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश और सैलाबी रैलों से तबाही, मुतादिद मवेशी हलाक हो गए। सोलर पैनल्स मुतासर और प्याज की तैयार फसलें भी ज़ेर आब आ गई हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद बलोच से तफसीलात जान लेते हैं। हमीद बताइएगा, बारिशों और सैलाब ने कितनी तबाही मचाई है यहाँ पर? जी बिल्कुल, वाशों के इलाके रक्षा में शदीद बायस एक मवेशी खाने की छत गिरने से कम अज़ कम
30 भेड़ बकरियां हलाक हो गए और कपास, प्याज, टमाटर की तैयार फसलें जो है ज़ेर आब आ गए। दर्जनों ज़मींदारों के बंदा टूट गए, जिससे ज़रूरी ज़मीनों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। किसानों की साल भर की मेहनत ज़ाय हो गई। मुतासिर ज़मींदारों और मालदारों ने हुकूमत बलूचिस्तान से फौरी इमदाद, नुकसानात का सर्वे और माली मुआवनत का मुतालबा किया है कि ताकि ज़रूरी बहाली का अमल फौरी शुरू किया जा सके। जी हमीद बलोच, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। सानह सवात की बात करेंगे, जिस पर सेनेट कमेटी इंसानी हुकूक का इतलास, ताख़ीर, गफलत और नाक़िस रेस्क्यू सिस्टम पर सख्त सवालात उठाए गए। कमेटी चेयरपर्सन ने कहा है कि अगर पेशगी इक़दाम किए जाते और बर वक्त इत्तला मिलती तो कीमती जानें ज़ाया होने से बच जाती। सानह सवात पर सेनेट कमेटी का इजलास, ताख़ीर और गफलत पर सवालात। कमिश्नर सवात, रेस्क्यू और महकमा आबपाशी हुक्काम की ब्रीफिंग, आला सतह इंक्वायरी रिपोर्ट 2 रोज़ में पेश की जाएगी। सानह सवात पर सेनेट इंसानी हुकूक कमेटी का इजलास हुआ। कमिश्नर सवात ने बताया कि 27 जून को सैलाब की एडवाइजरी जारी की गई थी। कमेटी चेयरपर्सन सेनेटर समीना जोहरी ने सवाल उठाया कि सयाहों को पहले आगाह क्यों न किया गया, रेस्क्यू कार्रवाई में ताख़ीर क्यों हुई। हुक्काम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पहली कॉल में वाज़े तौर पर दरिया या सैलाब का जिक्र नहीं किया गया, जिस पर सेनेटर्स ने शदीद बरहमी का इजहार किया। सेनेटर ज़रक़ा सोहरवर्दी ने कहा, वीडियो से वाज़े है कि सिर्फ हेलीकॉप्टर ही लोगों को बचा सकते थे। सेनेटर दोस्त मोहम्मद ने सवाल उठाया कि जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को कोई मुआवजा दिया गया। हुक्काम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आला सतह की इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है, जो 1 से 2 रोज़ में रिपोर्ट पेश कर देगी। इजलास के दौरान चेयरपर्सन कमेटी ने कहा, जहाँ बाक़ अफराद की मौत सिर्फ कुदरती आफत से नहीं हुई, इसमें इंसानी गफलत भी शामिल थी। एबटाबाद शहर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। मजीद क्या तफसीलात हैं, एबटाबाद से जानते हैं सरदार राशिद खान से। जी बिल्कुल, एबटाबाद शहर में बारिश का सिलसिला शुरू है और कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश जो है एबटाबाद शहर में इस वक्त जारी है। पहले तो शदीद मूसलाधार बारिश थी, अब थोड़ी उसमें कमी वाक़या हुई है। अगर बात करें एबटाबाद के सियाती मकामात, नथिया गली, डूंगा गली, यूबिया, चांगला गली, गांसपुर और ठंडियानी के पहाड़ों पर भी बारिश की वजह से जो है मौसम अंतहाई सर्द हो चुका है। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में गर्मी का जोर टूट चुका है बारिश से, और लोग जो चेहरे हैं, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, उनके चेहरे खिल उठे हैं। अगर बात करें जो नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने की वजह से मकामी जो आबादी है उसको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताम जो है मौसम सर्द हो चुका है और एबटाबाद शहर में जो मौसम अंतहाई खुशगवार। शुक्रिया। मियांवाली से खबर है, जहाँ पर कच्चा कमर मशानी के मकाम पर दरिया का बंद टूट गया, जिसके बायस पानी मुतादिद घरों में दाखिल हो गया, जबकि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। दरिया सिंध के पानी से कई मौज़ाजात भी ज़ेर आब आ गए हैं। मियांवाली कच्चा कमर मशानी के मकाम पर दरिया का बंद टूट गया, जिसके बायस पानी मुतादिद घरों में दाखिल हो गया, जबकि हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। दरिया सिंध के पानी से कई मौज़ाजात भी ज़ेर आब आ गए। लाहौर समेत पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों के बायस मरीम नवाज ने तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को नशेबी इलाकों से निकासियाब की मॉनिटरिंग की हिदायत की गई। मरीम नवाज ने इंतजामिया और बासा के अफसरान को फील्ड में खुद निगरानी करने का हुक्म दिया है। हिदायत में वाज़े किया गया कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक प्लान जारी करे, बर वक्त मुतबादिल रास्तों से आगाही फराहम की जाए। स्टेट बैंक की इस्लामाबाद में इमारत पर नादरा का 25 साल से कब्जे का इंकशाफ। जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ऑडिट हुकाम ने कहा है कि सन 2000 में नादरा ने स्टेट बैंक की इमारत पर कब्जा किया, आज तक किराया अदा नहीं किया। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि इस वक्त मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के हुक्म पर हमारी इमारत नादरा को दी गई थी। अब नादरा ने मुआहदा करने पर रजामंदी का इजहार किया है। PAC अरकान ने मुआहदा तो आइंदा के लिए होगा, 25 साल का किराया कैसे वसूल होगा। शाजिया मरी बोली, नादरा अरबों रुपए कमा रहा है, किराया क्यों नहीं अदा कर सकता। कमेटी ने चेयरमैन नादरा को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। महंगी बिजली और ज़ायद बिलों की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में गूंज। कमेटी अरकान ने कहा कि हम लोगों को क्या जवाब दें कि बिजली कब सस्ती होगी। 200 से 1 यूनिट ऊपर होते हैं तो 15,000 का बिल आ जाता है। वज़ीर तवानाई ने कहा कि बिजली की कीमत इसलिए ही ज़्यादा है क्योंकि बिजली का इस्तेमाल कम है। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी तो बिजली के रेट कम हो जाएंगे। कौमी असम्बली तवानाई कमेटी इजलास में अरकान फट पड़े। कमेटी रुकन दाना सिकंदर हयात ने कहा, हम लोगों को क्या जवाब देंगे, बिजली कब सस्ती होगी।
लाइफलाइन वाले सार्फिन को 200 यूनिट तक 5,000 रुपये बिल आता है। जैसे ही 201 यूनिट होते हैं, बिल 15,000 रुपये हो जाता है। कमेटी रुकन बोले, 1 यूनिट बढ़ने से अगले 6 माह तक वो प्रोटेक्टेड सारिफ भी नहीं रहता। कम से कम उसी महीने के लिए नॉन प्रोटेक्टेड रख लें, 6 माह के लिए क्यों? एक जानिब ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने से ज़्यादा बिल आते हैं, तो दूसरी जानिब वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने नई मंतक पेश कर दी। कहते हैं बिजली की कीमत इसलिए ही ज़्यादा है क्योंकि बिजली का इस्तेमाल कम है। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी तो बिजली के रेट कम हो जाएंगे। कहा 250 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी होती है। कराची से खबर है जहां पर इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक नौब्याहता लड़की को उसके शौहर ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में बेहिमाना जिनसी तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासिरा लड़की अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। वालिदा ने आला हुकाम से इंसाफ दिलाने का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके शेरशाह कबाड़ी मार्केट के गोदाम में आग लग गई। बड़ी तादाद में प्लास्टिक, रबड़ और दीगर अशिया जल गईं। फायर ब्रिगेड ने 10 गाड़ियों 2 बाउजर की मदद से कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मोहम्मद काशान इस बारे में मज़ीद अपडेट करेंगे। काशान बताइए। देखिए, शेरशाह में गोदाम में रात गए आग लगने का वाकया पेश आया था, जिसके नतीजे में लाखों रुपए का स्क्रैप जलकर खाक से हो गया। इस टाइम पे इमदादी सरगर्मियां यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। उनके मुलाजिम मेरा हमरा मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा रात गए कितने बजे आग लगी थी और कैसे आग लगी, कुछ बताइएगा। सर, ये रात को 1 बजे आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से, जो कि सुबह 10-11 तक जो है ना मुसलसल आग जल रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आगे बहुत इमदाद की, उसकी वजह से अभी आग पे काबू पा लिया गया। कितना नुकसान हुआ, यहाँ पर क्या काम होता था वो भी जरा बताओ। सर, ये इधर कंटेनर आते हैं हमारे बाहर से, वो खाली हो रहे थे, उस दौरान आग लगी है। खाली हो रहे थे जी। तो क्या उसमें स्क्रैप में प्लास्टिक लोहा क्या प्लास्टिक लोहा इलेक्ट्रिक का सामान, इस वजह से तो उसमें आग लगी। चलो, बिल्कुल आपने कहा कि मुलाजमिन के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी है। कंटेनर्स यहाँ पर आते हैं और उससे स्क्रैप जो है वो यहाँ पर डंप किया जाता था और स्क्रैप पैक होने के बाद मुल्क के दीगर इज़ला में उनको यहाँ से भेजा जाता था। आग लगने की असल वजूहत जो है वो रेस्क्यूदारी बताएंगे और रेस्क्यूदारों की जानिब से भी तयन और ज़हनी मुआयना कराना है, जिसके बाद रिमांड मंजूर हुआ। मुलजिम के बुकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। दुखी इंसानियत का मसीहा, खिदमत को इबादत बनाने वाला किरदार। अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए। वो आज भी हर लावारिस, बेसहारा और ज़रूरतमंद इंसान के दिल में जिंदा हैं। ईदी ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इंसान की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। इसराइल ऐसे कई ममालिक तलाश करने ही वाले हैं जो फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को कबूल कर लेंगे। बदमाश रियासत इसराइल के कातिल वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात के बाद बड़ा इंकशाफ कर दिया है। फ़लस्तीनी रियासत की तौसीक से भी इनकार कर दिया। कहा गजा के सिक्योरिटी मामलात हमारे हाथ में रहेंगे। दूसरी तरफ गजा में एक हमले में 5 इसराइली फ़ौजी मारे गए। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी रियासत की तौसीक से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस में इशाये पर नेतन्याहू ने कहा कि वो फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीनों के मंसूबे पर काम कर रहे हैं, माहिदा इब्राहिम को वुसअत देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने से कबल सऊदी मुतालबे की तौसीक करने से इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हम फ़लस्तीनियों के साथ अमन चाहते हैं, मगर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी। मेरे ख्याल में फ़लस्तीनियों को खुद पर हुकूमत करने के तमाम इख्तियारात होने चाहिए, लेकिन कुछ इख्तियार जैसे मजमूई सिक्योरिटी हमेशा हमारे हाथ रहेगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा के 75% इलाकों में से 25% को खाली करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। कहा 25% इलाके में जंग से यरगमालियों को खतरा होगा। शुमाली गजा में रात गए फ़लस्तीनी मज़ामतकारों की जानिब से इसराइली फौज पर हमला किया गया, जिसमें 5 इसराइली फौजी हलाक और 14 जख्मी हो गए। नाजायज़ और काबिज़ रियासत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की दोबारा तैयारी कर ली है। ईरान भर में फ़ौज अलर्ट। सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान पर हमले का दोबारा कोई इम्कान नहीं है। मैं कभी जंग में नहीं जाऊँगा। ईरान से भी यही उम्मीद है। इसराइल के ईरान पर दोबारा हमले का इम्कान। ईरानी फौज हाई अलर्ट हो गई। ईरानी मीडिया का कहना है खतरात से निपटने के लिए फौज तैयार है। सुप्रीम लीडर के मुशीर ने कहा है कि जारियत का जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। इस बार कुद्स फोर्स, नेवी और आर्मी का मुकम्मल इस्तेमाल किया जाएगा। नेतन ट्रंप मुलाकात का अहवाल। इसराइल ईरान जंग खत्म हो गई। सहाफ़ी के सवाल पर इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा ट्यूमर को हटाने का मतलब ये नहीं कि वो वापस नहीं आ सकता, ये दोबारा वापस न आए, इसलिए इसकी निगरानी करना होगी। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने ईरान पर एक और हमले का इम्कान मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा ईरान से मुज़ाकरात अगले हफ्ते शुरू होंगे। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। अगर हम कागज पर कुछ लिख सकते हैं तो ये अच्छा रहेगा। ईरान पर हमले का सोच भी नहीं सकता। ईरानी भी ऐसा ही चाहते हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया है। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप से इशाये पर मुलाकात के दौरान इंकशाफ किया कि
उन्होंने इन्हें अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया है। कहा गया कि ट्रंप इस नामजदगी के पूरी तरह हकदार हैं क्योंकि उन्होंने मुआहदा इब्राहिम तय किया। वो हमारी आंखों के सामने एक के बाद एक दूसरे मुल्क और खित्ते में अमन कायम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने खत वसूल करते हुए खुशी का इजहार किया। कहा कि इन्हें नामजदगी की बात मालूम नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, इसका खास तौर पर आपकी जानिब से ये आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की आमाजगाह बनने से रोकने की यकीनी बनाना होगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि अफगानिस्तान के बहुत से इलाकों पर तालिबान का कंट्रोल नहीं है, जहां से दहशतगर्दों के हमले पाकिस्तान पर होते हैं। खेल के मैदान से खबर, बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए सलमान अली आगा की क़यादत में 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी जगह बनाने में नाकाम रहे। मोहम्मद नवाज की 1.5 साल बाद टीम में वापसी हो गई है, जबकि T20 मैचेस 22 से 24 जुलाई तक ढाका में खेले जाएंगे। कैनरा के शहर ब्रॉम्पटन में फैमिली फेस्टिवल हुआ, जिसमें आवाम ने भरपूर शिरकत की। 4 रोज़ा मेले में बरक़ी ट्रेन, घुड़सवारी और दिलचस्प गेम समेत दीगर तक़रीबात का एहतमाम किया गया था। ब्रैम्पटन में फैमिली फेस्टिवल में फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की। बच्चों के लिए खुसूसी इंतजामात इस इवेंट के नुमाया पहलू रहे। टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट भी हुआ। फेस्टिवल का इनेकाद कनाडा के कौमी दिन कैनेडा डे के मौके पर किया गया। कैनेडियन परचमों से सजे मेले में पतंगबाजी का मुजाहरा भी हुआ। कौमी तराने की धुनों के साथ कैनेडा डे का केक भी काटा गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।